आप सभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ रिजोल्यूशन से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या फॉर्मेट होता है इसका? पर्टिकुलर अमाउंट। आपको कुछ नहीं करना है, इधर का इधर ट्रांसफर करना है और इधर का इधर ट्रांसफर करना है। किसको छोड़ के? इधर कैपिटल को छोड़ के लायबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में आपको कैश या बैंक को छोड़ के, और किसी पार्टनर का अगर लोन होगा तो उसे छोड़ देंगे। तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। हमें क्रेडिटर्स गिवन है 50,000 के, बीपी 10,000 का। अब हमारे पास इसमें क्या आ गया? जीज लोन और एक आर्स लोन, ये दो चीजें गिवन है। अब इसको हम देखेंगे कैसे ट्रांसफर करेंगे। मैंने इसमें आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो हमारे पार्टनर का लोन होता है वो नहीं आता इसमें, ठीक है। और इसमें पार्टनर्स कौन कौन है लिख देती हूँ मैं, डी, जी एंड टी। तो कौन पार्टनर है इसमें से? आर तो पार्टनर नहीं है, जी पार्टनर है। तो जी का लोन नहीं ट्रांसफर करेंगे, जी का लोन अकाउंट अलग बनेगा, लेकिन आर का लोन ट्रांसफर करेंगे। आर्स लोन 12,000। अब दोबारा से वही आ गया क्वेश्चन WCR का। WCR हमें ऊपर दिया हुआ है 26,000 का। तो ये ट्रांसफर करना है या नहीं करना, आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी। हमारा WCR ऊपर गिवन है 26,000 का। अब हम इससे नीचे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखेंगे कि हमें कितने का पे करना है वर्कर्स का कंपनसेशन। 20,000 का पे करना है, ठीक है। और हमें ऊपर कितने का गिवन है? 26,000 का। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना की हमें देना है। तो WCR हमें कितना देना है? 20,000 का। तो हम 20,000 ही ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें से जो 26,000 में से बचे 6,000 वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल गिवन है, कैपिटल नहीं ट्रांसफर होती। अब इधर एसेट साइड के बैलेंस पे आ जाइए। एसेट साइड में बैलेंस में पहले बैंक गिवन है, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। डेटर्स आ जाएंगे 26,000 की, स्टॉक आ जाएगा 20,000 का, फर्नीचर आ जाएगा आपका 15,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी 2,45,000 की। फिर लास्ट में जीएस कैपिटल दिया हुआ है, इसमें अपोजिट साइड में बैलेंस दिया हुआ है, वो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ नहीं करा, इधर से हमने आ रही जो लायबिलिटीज है इधर से इधर ट्रांसफर करी है, और एसेट्स इधर से इधर ट्रांसफर करी है। जो पार्टनर का लोन था जी का, वो नहीं ट्रांसफर करा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में, वो जी लोन अकाउंट उसके लिए अलग बनेगा। आर हमारा पार्टनर नहीं था इसलिए उसका लोन ट्रांसफर कर दिया। और WCR जितने की हमने लायबिलिटी पे करनी है सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करा, बाकी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब हम धीरे धीरे इसकी एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है डेटर्स रियलाइज 28,000। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में ये सब कुछ रियलाइज होगा, इधर का इधर और इधर का इधर। डेटर्स जो रियलाइज हो रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, जो डेटर्स हैं वो रियलाइज कितने की हो रहे हैं हमारे? 28,000 के। यहाँ लिख दीजिए या इसे ब्रैकेट में कर लीजिए और बाहर डाल दीजिए सीधा 28,000 के। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स इन बीपी वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स और बीपी किधर है? इधर। तो इनको पेमेंट किधर करेंगे? इधर, टू बैंक अकाउंट। साथ साथ लिखते जरूर है ना कि क्या क्या पे कर रहे हैं और क्या रियलाइज हो रहा है, इससे आपको आगे आने वाले टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगा। 10% डिस्काउंट पे करे। क्रेडिटर्स कितने के हमारे? 50,000। 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। तो कितने का पे करेंगे हम इसे? 45,000 का। ऐसे बीपी भी हमने 10,000 के 10% डिस्काउंट पे करे। 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000। तो कितने के पे करेंगे हम इसे? 9,000। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पे डाल दीजिए 54,000। उसके बाद है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर ₹15,000। स्टॉक टी ने ले लिया। टी हमारा पार्टनर है ना, तो अगर कोई भी चीज पार्टनर ले लेता है तो वो बैंक के नाम से नहीं आएगी, उस पार्टनर के नाम से आ जाएगी, बाय टीज कैपिटल। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या लिया इसने? स्टॉक। ब्रैकेट में मेंशन जरूर करना हर एक में, कितने का लिया इसने स्टॉक? 15,000 रुपीज का। फिर है फर्नीचर वो सोल्ड टू एन फॉर 12,000। फर्नीचर किसको बेच दिया? एन को। देखिए एन कहीं पार्टनर नहीं है ना, तो इसलिए बाय एन के नाम से नहीं आएगा, बाय बैंक के नाम से आएगा। आउटसाइडर है तो उसे हमने बेच दिया है। ये आपका फर्नीचर कितने का बेच दिया? फर्नीचर 12,000 का। उसके बाद हमारा क्या है?
लैंड एंड बिल्डिंग वो सोल्ड एट ₹2,80,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी बाय बैंक, ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बेच दी हमने? 2,80,000 की। फिर ये कह रहा है आर्स लोन वाज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। जो आर का लोन है इसे भी हमने पे कर दिया, जितने का था उतने का पे कर दिया। तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे आर्स लोन, कितने का है? 12,000 का, ये पे कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ एंट्री कह रहा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 150,000 व्हिच वाज सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीस। हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पाए गए थे 150,000 की, वो हमने 1 लाख के बेच दिए। बेचने पे क्या आएगा? पैसा आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, कितने की? 1 लाख रुपीस की। फिर कह रहा है कंपनसेशन टू वर्कर्स पेड 20,000, हमने वर्कर्स को कंपनसेशन पे कर दी टू बैंक अकाउंट, इसके लिए हमने रिजर्व भी ट्रांसफर करा था, कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स 20,000 की हमने पे कर दी। आई होप समझ में आ गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम इसका टोटल लगा लेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, किधर का ज्यादा आ रहा है, किधर का आ रहा है टोटल ज्यादा, इधर का आएगा ये आपका 5,27,000, ये दोनों साइड में मेंशन कर देंगे और डिफरेंस आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन है पार्टनर्स? डी, जी एंड टी। डी इज कैपिटल, जी इज कैपिटल और टी इज कैपिटल। कितने का आएगा प्रॉफिट आपका इसका? 1,31,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? हमारा कुछ भी रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4, 3, 6, 6, 7 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट का। पोज कर देना, सामने मुझे पूछना